हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिलेक्शन कैंपस। आज का जो हमारा एडिटोरियल है बच्चों, वो है लोसिंग ट्रस्ट। ये कुल मिला के जो भी है नेपाल की पॉलिटिक्स पे बेस है। आपको पता है वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली, उनकी गद्दी बिल्कुल ही जाने के कगार पे है, छिन सकती है। उन्हीं के ट्रस्ट वोट उन्होंने खो दिया है अपने पार्लियामेंट में। ट्रस्ट वोट खो देने का मतलब है जो भी उनके साथ सहयोगी थे, दल थे, उन्होंने ही वोट नहीं दिया इनको, और इनकी गद्दी छिन सकती है। बट कोई अल्टरनेटिव गवर्नमेंट भी वहाँ बनने के आसार नहीं लग रहे हैं, और कोविड-19 में अगर ऐसी सिचुएशन रही तो नेपाल का जो है बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसी पर बेस ये कुल मिला के आर्टिकल है, इसे हम डिटेल में करेंगे। इससे पहले बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए अगर अपने ग्रुप में, अगर आप चाहते हैं हम ये वीडियो डेली आपके लिए लेकर आएँ। ठीक है। और आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, द सिलेक्शन कैंपस। वहाँ आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी मई पीडीएफ सेक्शन में, फ्री ऑफ कॉस्ट। और भी ग्रामर के कोर्स मिल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लोसिंग ट्रस्ट, लोसिंग ट्रस्ट मतलब ट्रस्ट ही खो दिया इन्होंने। ठीक है। किस पर बेस हो गया ये? ऑन केपी शर्मा ओली, जो पीएम है नेपाल के, एंड नेपाल पॉलिटिक्स, नेपाल की पॉलिटिक्स पे बेस है। डिस्पाइट, जिसका मतलब होता है के बावजूद, मतलब कुछ उल्टा बोलना, कोई और कंडीशन लगानी हो कि पढ़ने के बावजूद फेल हो गया, इतनी तैयारी करने के बावजूद फेल हो गया, बीमार होने के बावजूद स्कूल चला गया, मतलब कॉन्ट्राडिक्शन के लिए प्रीपोजिशन यूज होती है। इसके साथ ऑफ मत लगाया करो, बट अगर इसी की जगह इंस्पाइट आ जाए तो ऑफ भी लग जाता है। ठीक है। मीनिंग सेम होता है दोनों का। डिस्पाइट मिस्टर ओलीज लॉस, नेपाल ओपोजिशन इज स्टिल डिवाइडेड ओवर एन अल्टरनेटिव गवर्नमेंट। कह रहे हैं मान लिया मिस्टर ओली तो प्राइम मिनिस्टर की गद्दी गई, इनके तो लॉस हो गया, पर नेपाल की जो ओपोजिशन पार्टी है वो अभी भी डिवाइड है कि अल्टरनेटिव गवर्नमेंट कौन बनेगी, इनकी जगह बनाएंगे इनको, वो भी अभी तक डिवाइड है। ये नहीं है कि जैसे भाई बीजेपी हार गई तो कांग्रेस बन जाएगी, इनमें ये नहीं है, वो भी बटे हुए हैं आपस में। चलिए, नेपाल प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली लॉस ऑफ अ ट्रस्ट वोट इन पार्लियामेंट ऑन मंडे। इन्होंने ट्रस्ट वोट खो दिया, मतलब इन्हीं के सहयोगी ने इनको वोट नहीं दिए जितने मिलने चाहिए थे, तो इन्होंने ट्रस्ट वोट खो दिया ऑन मंडे। कम्स एट अ पर्टिकुलरली क्रूशियल टाइम। ये जो हुआ है ये एक बड़े ही क्रूशियल टाइम पे है, नाजुक समय में, इंपॉर्टेंट क्रिटिकल टाइम पे, क्योंकि कोविड की सिचुएशन चल रही है। द सेकेंड वेव ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक हैज़ नॉट ओनली रेवेज्ड इंडिया। कह रहे हैं जो सेकंड वेव है इसने ना केवल तबाही मचाई है, रावेस्ट का मतलब सेवरली डैमेज कर देना, बहुत बुरी तरीके से डैमेज, डिस्ट्रक्शन मचा देना, ना केवल इंडिया में तबाही मचाई है, बट हैज़ ऑल्सो बिगन टू अफेक्ट, बल्कि इसने शुरू कर दिया प्रभाव डालना किस पे? अफेक्ट इट्स लैंड लॉक्ड नेबर नेपाल। लैंड लॉक का मतलब होता है ऐसी कंट्री जो सिर्फ लैंड से सराउंडेड है, लैंड, पानी से नहीं है, ओशियन नहीं है, समुंदर नहीं है। क्योंकि आपको पता है नेपाल जो है, आपको नॉर्थ में चाइना है, बाकी तीनों तरफ से इंडिया से कवर है ये। ठीक है। तो ये पूरी तरह से लैंड लॉक है, मतलब सराउंडेड बाय लैंड, नॉट ओशियन सी। ठीक है। तो ये कह रहे हैं, तो ये शुरू कर दिया इफेक्ट डालना इसके नेबर को भी, इस कोविड-19 ने। लिविंग सिटीजन्स रीलिंग अंडर ऑक्सीजन शॉर्टेज। इस चीज़ ने इन यहाँ के सिटीजन्स को क्या कर दिया है? रीलिंग। रील का मतलब क्या होता है? रील का मतलब होता है लेफ्ट इन शोक, डिसबिलीव, कन्फ्यूज़न, बड़े ही शोक में डाल दिया, बड़ी मुसीबत में डाल दी समझो। और किस चीज़ के कारण इनको, मतलब मुसीबत, कन्फ्यूज़न, डिसबिलीव, विश्वास नहीं हो रहा, जो भी है ये हो रहा है इनमें। ठीक है। ये ऑक्सीजन की शॉर्टेज है। स्पाइक, स्पाइक के कई मीनिंग होते हैं, यहाँ स्पाइक का मतलब है इंक्रीज इन अमाउंट। स्पाइक हो रहा है डेली केस लोड, केस बढ़ते जा रहे हैं, फैटलिटीज, डेथ हो रही हैं। ठीक है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इज द लास्ट थिंग नेपाल नीड्स नाउ। मतलब नेपाल को अब ज़रूरत है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की। ये लाइन अब आपको समझ नहीं आएगी, किसी भी देश को इंस्टेबिलिटी की ज़रूरत कैसे हो सकती है? इंस्टेबिलिटी का मीनिंग बच्चे समझिए। इंस्टेबिलिटी का मतलब है द स्टेट ऑफ बीइंग लाइकली टू चेंज, मतलब चेंज होना। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का मतलब कि नई सरकार आना। अब पॉलिटिकल इनस्टेबल, कि वो स्टेबल नहीं है, नई सरकार आना, भाई चेंज होगा, तो ये है इसका मतलब। ये नहीं है कि इंस्टेबिलिटी तो किसी को भी पसंद नहीं होती, पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का मतलब होता है कि चेंज होकर नई सरकार आना। तो यही एक लास्ट थिंग है जो नेपाल को ज़रूरत है। बट द ट्रस्ट वोट डिड लिटल टू रिजोल्व द इशू। पर ये जो ट्रस्ट वोट है इसने डिड लिटल मतलब कुछ खास नहीं किया इस इशू को सोल्व करने में। ऑफ हु विल टेक ओवर द रोल ऑफ लीडिंग द गवर्नमेंट। क्यों नहीं किया? क्योंकि कौन करेगा, मतलब इस लीडिंग द गवर्नमेंट का मतलब अब कौन बनेगा नया पीएम, यही नहीं है, क्योंकि बाकी पार्टीज बटी हुई हैं। अब बताएंगे कितने वोट किसको मिले। मिस्टर ओली वोन जस्ट 93 वोट्स इन द 271 स्ट्रॉन्ग हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, मतलब 271 एमपी हैं तो उसे सिर्फ 93 वोट मिले हैं। वेयर ओनली
232 टर्नड अप टू वोट। टर्नड अप का मतलब कहीं पहुंचना। 232 लोग ही आए वोट देने, बाकी तो आए ही नहीं। कहेंगे क्यों बेइज्जती करवानी है, आएंगे और कहेंगे हम नहीं देते तो अच्छा नहीं लगे, क्योंकि इसी के सहयोगी होते हैं ये। पहले तो इन्हीं के साथ थे, तभी तो ये बने थे। अच्छी खासी पार्टी बनाई थी इन्होंने, पीएम बने थे। ये आए ही नहीं, कहे एबसेंट होना ही ठीक है। तो कह रहे हैं 232 ही आए, बाकी आए नहीं। विद 124 वोट अगेंस्ट हिम, 124 इनके अगेंस्ट हो गए, 93 तो इनको मिले हैं चलो। एंड 15 मेंबर्स स्टेइंग न्यूट्रल। 15 मेंबर्स क्या बोले, हम तो न्यूट्रल हैं, ठीक है। द लीडिंग पार्टी, कहते हैं इन्हें बनाओ, बना दो, कोई और बनाओ तो भी ठीक है। द लीडिंग पार्टी इन द अपोजिशन। लीडिंग पार्टी कौन है अपोजिशन में? जो इनके ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं ओली साहब, इनके अपोजिशन की जो पार्टी है उस पार्टी का नाम भी सुन लीजिए, द नेपाली कांग्रेस। याद रखना और इनके लीडर को भी याद रखना, अब चाहे इनकी कास्ट से, क्योंकि आगे यूज़ होगा। नेपाली कांग्रेस लेड बाय, जो कौन लीड कर रहे हैं, शेर बहादुर देउबा, ये याद रखना। ये इनकी अपोजिशन की पार्टी है। विद इनके जो 61 मेंबर्स थे वोटेड अगेंस्ट मिस्टर ओली, ठीक है। 61 जो थे अपोजिशन वाले, इनके अगेंस्ट दे दिया। अलोंग विद, इनके साथ एक और पार्टी भी मिक्स है अपोजिशन में साथ, द पुष्पा कुमार दयाल लेड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल। ये कम्युनिस्ट पार्टी को लेड करती हैं, पर कम्युनिस्ट पार्टी उनकी भी कम्युनिस्ट पार्टी है जो ओली हैं, पर उनकी कम्युनिस्ट पार्टी में माओइस्ट को सेंटर नहीं किया जाता, उनमें मार्क्सिस्ट और लेनिन को दोनों को मिला के कम्युनिस्ट पार्टी बनाई गई, उन्हीं के विचारों को। इनकी कम्युनिस्ट पार्टी का नाम रखा गया अलग से, माओइस्ट सेंटर, विद 49 वोट्स। तो इन्होंने क्या कह रहे हैं, 49 वोट्स इन्हें अगेंस्ट कर दिए, 61 इन्होंने कर दिए, और आपको पता ही है गए तो टोटल कितने हैं, 124 अगेंस्ट गए हैं। तो अपोजिशन में इन दो पार्टी ने अगेंस्ट में दे दिए वोट। कौन कौन सी दो पार्टी? एक तो कौन सी पार्टी है, नेपाली कांग्रेस जो इनकी है शेर बहादुर देउबा की, और दूसरी पुष्पा कुमार दहलनी जो कम्युनिस्ट पार्टी को लीड करती हैं, इन्होंने 49 वोट्स अगेंस्ट में दे दिए ओली साहब के। द माओइस्ट हैड जस्ट रिसेंटली डीमर्ज फ्रॉम द नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। कह रहे हैं जो माओइस्ट है, ये रे माओइस्ट हैड जस्ट रिसेंटली डीमर्ज, मर्ज का मतलब मिला देना, डीमर्ज का मतलब सेपरेट हो जाना। अभी अभी मतलब रिसेंटली ही डीमर्ज हुए हैं फ्रॉम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आफ्टर ए सुप्रीम कोर्ट रूलिंग डी रिकॉग्नाइज इट्स मर्जर विद मिस्टर ओलीज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल। तो कह रहे हैं अभी अभी ये सेपरेट हो गए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया, रूलिंग दे दी कि आप ऐसे मतलब इनके साथ मर्ज नहीं हो सकते। रिकॉग्नाइज इट्स मर्जर विद, ठीक है, क्या कह रहे हैं, आफ्टर सुप्रीम कोर्ट रूलिंग डी रिकॉग्नाइज। जो डी रिकॉग्नाइज मतलब कहा नहीं कि आप ऐसे मर्ज नहीं हो सकते, ठीक है। कोई रूल रेगुलेशन थे जिनके कारण सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप ऐसे मर्ज नहीं हो सकते इस पार्टी के साथ, ठीक है। क्या नाम है मिस्टर ओली की पार्टी का, देख लो। उनकी पार्टी का नाम भी कम्युनिस्ट पार्टी है, ठीक है, जो पुष्पा कुमार दाल की है, और इनकी जो केपी ओली इनकी भी वही है। बट याद रखो इनकी पार्टी का नाम जो है यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट है। यूनिफाइड का मतलब मिलाकर जो भी है तो इनकी भी कम्युनिस्ट पार्टी। और वो जो ऊपर हमने करी थी पुष्पा कुमार दहल की, इनकी भी कम्युनिस्ट पार्टी थी, बल्कि इनकी मार्क्सिस्ट सेंटर नाम दिया गया है, और इनकी यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। तो ये तो मिली नहीं, ठीक है, तो इन्होंने वोट अगेंस्ट दे ही दिया। मिस्टर ओली कुडंट कमांड, कमांड के कई मीनिंग होते हैं, ऑर्डर देना है। कमांड का मतलब होता है गेट भी होता है, चाहे वो रिजल्ट ले लो, चाहे कोई अट्रैक्शन ले लो, गेट पाना। तो मिस्टर ओली कुडंट गेट द फुल सपोर्ट ऑफ हिज ओन पार्टी, उनको अपनी पार्टी का पूरा सपोर्ट नहीं मिला। चलो ये तो मर्ज भी नहीं हुई थी, अलग अलग थी, अपनी पार्टी का ही सपोर्ट नहीं मिला उस पार्टी एज बिकॉज द 28 लेजिस्लेटर स्ट्रॉन्ग माधव कुमार नेपाल, और ये कौन है, जलानाथ कर्नल लेड फैक्शन। तो इन्हीं की पार्टी में जो 28 एमपी वगैरह थे, ठीक है, इन्होंने जो कि स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं, क्या नाम है उनका, माधव कुमार नेपाल, याद रखना इनको, इन्हीं की पार्टी के हैं ये ओली जी के। और एक दूसरे ये जो भी है इनके ग्रुप के लीडर हैं, इनका नाम रख दिया, इनके द्वारा जो ये फैक्शन चलाया जा रहा है, फैक्शन मतलब ग्रुप, दल, विद इन द यूएमएल, जो इसी पार्टी के हैं असली में, किस पार्टी के, यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट जो कम्युनिस्ट पार्टी है ओली जी की, ये यूएमएल, ठीक है, इन्हीं की पार्टी के लोग हैं, इन्होंने ही वोट नहीं दिया 28, ठीक है। डिसाइडेड टू रिमेन एब्सेंट फ्रॉम द हाउस, इन्होंने क्या डिसाइड किया, हम तो आते ही नहीं भाई, क्यों हमने इन्हीं की पार्टी में बेइज्जती करवानी है, क्या कि हमने इनको वोट नहीं देना, आते ही नहीं हम, ठीक है। तो इन्होंने डिसाइड किया आना ही नहीं। तो ये देखो इन्हीं की पार्टी के लोग हैं, याद रखना इनको, नेपाल, ठीक है, ये नाम है माधव कुमार नेपाल, और ये दूसरा नाम है, इन दोनों लीडर है। मिस्टर नेपाल हैड टेकन अप द
कजल्स अगेंस्ट मिस्टर ओली, टेकन अप द कजल्स, ये एक ईडीएम है। इसका मतलब क्या होता है टेकन अप द कजल्स? टेकन अप द कजल्स का मतलब होता है सपोर्ट करना या अगेंस्ट होना। अगर यहाँ फॉर होता तो उनके साथ हो जाते, अगेंस्ट लिखा है तो उनके खिलाफ है। ठीक है, स्टार्ट कर देना सपोर्ट करना या अगेंस्ट हो जाना, तो स्टार्ट कर दिया उन्होंने या अगेंस्ट हो गए। किसके अगेंस्ट हो गए? मिस्टर ओली के ही अगेंस्ट हो गए, क्योंकि इन्हीं की पार्टी के अंदर के ही थे ये। इन द यूनिफाइड एनसीपी, यूनिफाइड वही नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी ओली जी की, इन्हीं के अगेंस्ट हो गए, इसी की पार्टी में रहते हुए, अलोंग विद मिस्टर दाहल एंड हैड। ये दयाल जी कौन है? ये देखो अभी हमने पढ़ा था, कौन है ये? पुष्पा कुमार दयाल, जो इनकी अलग पार्टी है, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था मर्जी नहीं करने देंगे, इन्हीं के साथ मिल गए ये। ठीक है, और कह दिया हम तो आते ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो इनके अगेंस्ट हो गए अलोंग विद मिस्टर दाहल, दाहल के साथ ही। ये भी सारे मैं कह रहा हूँ ओली जी के साथ ही थे, ये सारे ग्रुप बट गए, सारे अलग हो गए और ये ट्रस्ट वोट खो दिया इन्होंने। ठीक है, ये कम्युनिस्ट पार्टी थी मिस्टर दाहल, पुष्पा कुमार दयाल की। ठीक है, अभी जो मैंने बात की थी माओइस्ट वाली। had opposed मिस्टर ओली डिसीजन टू डिसॉल्व पार्लियामेंट। इन दोनों ने मिलके क्या किया? एक तो उनके अगेंस्ट हो गए पार्टी के अंदर रहते हुए भी, और उन्होंने अपोज भी कर चुके थे मिस्टर ओली के डिसीजन को टू डिसॉल्व पार्लियामेंट। क्या डिसीजन था मिस्टर ओली का? इन्हें खतरा तो महसूस हो गया था कि मैं बाहर जाने वाला हूं, तो इन्होंने पार्लियामेंट डिसॉल्व करने का निर्णय ले लिया था। उसे सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दिया और इन्होंने भी साफ साफ अपोज किया। डिसॉल्व करना पार्लियामेंट का मतलब होता है टू एंड एन ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आप कोई पार्लियामेंट को आप डिसॉल्व कर दोगे, एंड कर दोगे, तो आपके ट्रस्ट वोट गिरेंगे नहीं। इन्होंने कहा मैं पहले क्या कहते हैं डिसॉल्व कर देता हूँ पार्लियामेंट को, और दोबारा से कोई चुनाव वगैरह करवा दिए जाएंगे तो मैं बच जाऊंगा। ठीक है, तो नई पार्टी नहीं चुनी जाएगी, दोबारा चुनाव होंगे, लोग मेरे साथ आ जाएंगे। तो इन्होंने डिसॉल्व करने की सोची, बंद करने की सोची पार्लियामेंट, पर ऐसा हुआ नहीं। इस मूव को, क्योंकि जब भी किसी प्राइम मिनिस्टर को खतरा लगता है वो पार्लियामेंट को डिसॉल्व करवा देता है, एंड करवा देता है, भाई खत्म करो इसको ताकि मेरे खिलाफ ट्रस्ट वोट गिरे ही ना। ए मूव विच वाज ऑल्सो स्ट्रक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट। इस मूव का सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या किया? स्ट्रक डाउन किया। स्ट्रक डाउन का मतलब क्या होता है? स्ट्राइक डाउन किए, ऐसे ही यूँ समझो, थर्ड फॉर्म है क्योंकि पैसिव है। क्या आएगा इसका मतलब? नलीफाई। नलीफाई का मतलब बिल्कुल ही क्या कह दिया कि ये आप नहीं कर सकते, इनका ये जो भी है मूव, इसको नलीफाई कर दिया, एंड कर दिया, इलीगल ठहरा दिया, यूँ समझिए। इवन मोर इंट्रीगिंग। इंट्रीगिंग का मतलब होता है ऐसी चीज जो आपको एक्साइटेड कर दे, फैसिनेट कर दे, यूं समझो स्ट्रेंज हो जो, ठीक है, अजीब सी हो। तो कह रहे हैं अजीब बात क्या है? वाज द वर्टिकल स्प्लिट इन अनदर ऑपोजिशन पार्टी। कह रहे हैं और भी जो हैरान करने वाली बात थी ना, उसमें वर्टिकल स्प्लिट, जो दूसरी ऑपोजिशन पार्टी है ना वो भी आपस में बटी हुई है। ऑपोजिशन मतलब जो केपी ओली से अलग पार्टी है, कोई होगी कोई और ग्रुप भी, वो भी आपस में ही बटी हुई है। वर्टिकल स्प्लिट और हॉरिजॉन्टल स्प्लिट का मतलब है, हॉरिजॉन्टल स्प्लिट ऐसे हो गया, ऊपर और नीचे के ग्रुप बट गए। वर्टिकल का मतलब एक ही ग्रुप में एक ही मतलब ग्रुप के लोग बट जाना, एक ही ग्रुप के, ठीक है, मतलब सेम पार्टी के लोग बट गए। तो कह रहे हैं इवन ये भी बड़ा स्ट्रेंज था, वर्टिकल स्प्लिट हो गया। अनदर ओपोजिशन पार्टी, जो दूसरी ओपोजिशन पार्टी है किन्हीं की, जो कई सारी ओपोजिशन होती है ना, द जनता समाजवादी पार्टी, ठीक है, द जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल नाम रखा हुआ है इनका। द 15 मेंबर बाबूराम भट्टाराय उपेंद्र यादव फैक्शन, अच्छा ये भी बट गए। तो ये कह रहे हैं और भी ज़्यादा जो अजीब बात थी, तो ये कह रहे हैं जनता समाजवादी पार्टी, इसके जो 15 मेंबर हैं, अनदर ओपोजिशन जनता, जो 15 मेंबर बाबूराम भट्टाराय उपेंद्र यादव फैक्शन। तो कह रहे हैं एक तो ये वाली पार्टी जनता समाजवादी पार्टी, और एक 15 मेंबर की ये कोई पार्टी है, इसका ये जो दल है 15 मेंबर का, इन्होंने भी मतलब आपस में बट गए। क्या किया? ठीक है, अनदर, ऐसे समझिए, दोबारा से पढ़ते हैं इसे। ये बहुत ज़्यादा जो सरप्राइज करने वाली बात थी, वर्टिकल स्प्लिट हो गया, आपस में बट गए। किस पार्टी में? ये एक जनता समाजवादी पार्टी नेपाल नाम से एक पार्टी थी, इसी के लोग आपस में बट गए। जो 15 मेंबर का बाबूराम भट्टाराय उपेंद्र यादव का जो दल था, इन्होंने तो अगेंस्ट वोट दे दिया मिस्टर ओली के, ठीक है, दे दिया अगेंस्ट। जबकि इन्हीं के 15 मेंबर मानता ठाकुर राजेंद्र महतो लेड ग्रुप, ये कोई और 15 मेंबर का जो ये मेन लीडर है, इनके ग्रुप ने क्या डिसाइड किया? न्यूट्रल रहना। तो आपस में बट गए ना, 15 उस साइड हो गए, 15 इस साइड हो गए। इन्होंने आपस में न्यूट्रल रहना पसंद किया कि छोड़ो, देते हो दो, नहीं तो ना सही। वाइल मिस्टर भट्टाराय एंड मिस्टर यादव हैव टेकन ए क्लियर आइडियोलॉजिकल पोजीशन। ये कौन से थे जिन्होंने अगेंस्ट वोट दिया था? ये वो हैं, ठीक है, ये वो हैं जो न्यूट्रल रहे थे, महान था। ये अभी बात की थी ना 15, ये वो हैं। वाइल मिस्टर भट्टाराय एंड मिस्टर यादव हैव टेकन अ
क्लियर आइडियोलॉजिकल पोजीशन, इन्होंने साफ अपनी विचारधारा रखी है इन लाइन, किस इन लाइन का मतलब है मेल खाती हुई विद देयर स्टेटेड गोल ऑफ अ, जो इनका गोल है, स्टेटेड मतलब जो भी इन्होंने गोल बना रखा है, डिक्लेयर गोल है ऑफ अ फेडरली रीस्ट्रक्चर नेपाली स्टेट, ये चाहते हैं एक नेपाली स्टेट को रीस्ट्रक्चर करके फेडरल तैयार कर दे। इंडिया एक फेडरल स्टेट है, फेडरल का स्टेट का मतलब यहाँ पे सेंटर की सरकार है, लोकल गवर्नमेंट्स भी होती हैं, पंचायत वगैरह, और स्टेट की सरकार है, और सबके अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स दिए गए हैं, पावर दी गई हैं, उसे फेडरल कहते हैं। तो कहते हैं नेपाल को इस तरह से बनाया जाए जो कि फेवरेबल हो प्लेन में रहने वाले मैडिसिस के लिए। मैडिसिस कोई इनकी एथनिक ग्रुप है, मतलब कोई भी वहाँ के लोगों को कहा जाता है, ठीक है। प्लेन में रहते हैं, प्लेन क्या होता है, फ्लैट सरफेस होता है जहाँ बहुत ज़्यादा कम पेड़ वगैरह हो, फ्लैट सरफेस। ड्वेलिंग का मतलब रहना, ड्वेलिंग का मतलब प्लेस वेयर अ पर्सन लिव्स। तो ये कह रहे हैं इन्होंने इनकी जो विचारधारा है क्लियर रखी है अपनी, जो मेल खाती है किनसे, जो इनका गोल है कि नेपाल को एक फेडरल स्ट्रक्चर बनाया जाए जो फेवरेबल हो। किससे फेवरेबल हो, फेवरेबल मतलब सही हो, किन के लिए, ये जो ड्वेलिंग मैडेसी रहते हैं इनकी भी यही रिक्वायरमेंट है, इनको मतलब ये खुश करने के लिए इन्होंने ये मांगा है, नेपाल में ऐसा होना चाहिए, इनमें इनका भी फ़ायदा है। तो इन्हीं के अधिकारों के लिए लड़ते हैं ये 15 जो अपोज कर गए ओली का। समथिंग डैट मिस्टर ओली हैड स्टेड फास्टली अपोज, इस चीज़ का मिस्टर ओली शुरू से क्या कर चुके थे, अपोज कर चुके थे। स्टेड फास्टली का मतलब बड़े स्ट्रोंगली तरीके से। द अदर फैक्शन, जो दूसरा फैक्शन था 15, वो न्यूट्रल रहा था ना बिल्कुल ही, ठीक है। तो द अदर फैक्शन इज इंक्लाइन टू सपोर्ट मिस्टर ओली इन ऑर्डर टू रेस्ट कंसेशन फॉर द मदेसिस। तो वो जो दूसरा दल था 15 लोगों का जो न्यूट्रल रहा था ना, अभी अभी हमने पढ़ा था, वो इंक्लाइन टू सपोर्ट, इंक्लाइन टू मतलब झुकाव होना किसी के प्रति, इंक्लाइन का मतलब यूँ कह सकते हो टू हैव एन ओपिनियन, उनका ओपिनियन था मिस्टर ओली को सपोर्ट करने का, किस पर्पज से, इन ऑर्डर टू मतलब किस पर्पज से, टू रेस्ट कंसेशन। कंसेशन का मतलब होता है ए थिंग दैट इज ग्रांटेड, जो भी थिंग अलाउ की गई थी मदेसिस को, उनको रेस्ट करने के पर्पज से। रेस्ट का मतलब होता है छीन लेना, उसी का उसका अधिकार छीन लेना, टू टेक पोजेशन, असर्प जो हमने वर्ड सुना, किसी का राइट छीन लेना, ठीक है। तो दूसरा ग्रुप तो इनको सपोर्ट कर रहा था 15 जनों का, ये जो मैदेसीज हैं, पर ये वाले 15 जो मिस्टर ओली के साथ हो गए थे, न्यूट्रल थे, ये चाहते हैं कि इनको ये जो भी कंसेशन दिया गया, ग्रांट दी गई, कुछ अलाउ किया गया, इन्हें छीन लिया जाए। तो इसलिए बट गए ये भी आपस में, ये मदेसी से खुश नहीं थे, एक दल खुश था, ठीक है, इन जातियों से। द नेट इफेक्ट ऑफ द ट्रस्ट वोट वाज अ लॉस ऑफ फेथ, तो ये जो नेट इफेक्ट आया ना ट्रस्ट वोट का, इसने लॉस कर दिया प्राइम मिनिस्टर ओली का फेस, क्योंकि ट्रस्ट वोट बहुत कम मिले हैं। येट इट इज़ नॉट क्लियर, पर अभी तक ये भी क्लियर नहीं है, इफ़ एन अल्टरनेटिव गवर्नमेंट कैन बी फाउंड बाय द अपोजिशन, क्या कोई अलग गवर्नमेंट बनाई भी जा सकती है, क्योंकि आपस में ही बहुत बटे हुए हो तुम तो, बाय द अपोजिशन एज द थिंग स्टैंड। एज द थिंग स्टैंड का मतलब जैसा कि प्रेजेंट में दिख रहा है, इन प्रेजेंट। मिस्टर देउबा इंजॉयज, ये वही है नेपाली कांग्रेस जो मेन ओपोजिशन के लीडर है, ठीक है, जिनके 60 प्लस कुछ मेंबर्स थे जिन्होंने बिल्कुल ही ट्रस्ट वोट अगेंस्ट दिया था। एक ये पार्टी थी और एक पुष्पा कुमार जी की पार्टी थी, ठीक है, जिसको कम्युनिस्ट पार्टी कहा था, और इनकी नेपाली कांग्रेस थी। तो मिस्टर देउबा एंजॉय सपोर्ट, ये मेन ओपोजिशन वाले थे, एंजॉय सपोर्ट फ्रॉम द माइस्ट, इनको सपोर्ट मिल गया पुष्पा कुमार वाली पार्टी से, माइस्ट पार्टी बोलते हैं उनको, ठीक है, एंड द बतारी यादव फैक्शन ऑफ द जेएसपी, और ये यादव जी का भी मिल गया जो क्या कहते हैं ओली के खिलाफ थे 15 जने, ठीक है, जो मदेशी को चाहते थे, ये उनका नाम यादव ही था, ऊपर पढ़ लेना आप। एंड द बताराई, क्या नाम है इनका, यादव फैक्शन जो दल है, जेएसपी, ये जो समाजवादी पार्टी जो भी थी इनकी, ठीक है, बट इट रिमेन्स टू बी सीन, पर ये अभी क्या कह रहे हैं, देखा जाना है। तो कह रहे हैं इनको सपोर्ट तो मिल गया, बाकी जो अपोजिशन देउबा जो मेन लीडर है, किससे, मायूस से मिल गया, ये जो 15 जने थे इनसे मिल गया, बट ये अभी भी देखा जाना है वेदर द नेपाल खैनल फैक्शन नेपाल कौन से, यही वाले, और ये जो खैनल किनके लिए बोल दिया गया है, ये जो अभी हमने पुष्पा कुमार के लिए बात की थी, ये वही है, ठीक है। नेपाल खैनल फैक्शन विल डिसाइड टू रिज़ाइन फ्रॉम पार्लियामेंट टू इनेबल ए विक्ट्री, ठीक है। अब ये कौन है खैनल, अभी मैं आपको पढ़ा देता हूँ। वेदर द नेपाल खैनल फैक्शन, अब इन्हें पहले ऊपर जाके पढ़ लो, नहीं तो आपको नहीं समझ आने वाला ये कौन कौन आ रहे हैं बार बार। ये रे नेपाल, ठीक है, ये दल, ये कौन थे दल, ये मिस्टर ओली के ही पार्टनर थे, मतलब उन्हीं की साइड के थे जो एब्सेंट हो गए। मेन लीडर का नाम क्या था, मेन लीडर का नाम तो ये है, बताता हूँ, शेर बहादुर देउबा। ये वो थे 28 जने जो एब्सेंट हो गए थे, क्योंकि अच्छा नहीं लगता सामने आके मतलब वोट ना देना। ये नेपाल
जनरल खैनल लेड फैक्शन, ठीक है। ये वो हैं जो आए नहीं थे, इन्होंने डिसाइड किया था एब्सेंट रहना हाउस से, ठीक है। तो ये कह रहे हैं ये जब मतलब रिज़ाइन देंगे तभी तो बनेगी किसी की सरकार। तो अभी ये पढ़ते हैं हम अच्छे से, ठीक है। तो इनको सपोर्ट मिल गया इंडियन पार्टी से। तो कह रहे हैं ये देखा जाना है क्या इट रिमेन्स टू बी सीन वेदर द नेपाल खनल फैक्शन विल डिसाइड टू रिज़ाइन फ्रॉम पार्लियामेंट, क्योंकि इनको रिज़ाइन देना पड़ेगा क्योंकि ये मिस्टर ओली की साइड से हैं। टू इनेबल ए विक्ट्री, ताकि विक्ट्री को सुनिश्चित किया जा सके, इनेबल किया जा सके कि भाई यही जीत रहे हैं, ठीक है। अलाउ किया जा सके विक्ट्री फॉर द एनसी कांग्रेस, जिसके लीडर हुए हैं देवबा, ठीक है, ये नेशनल कांग्रेस, ताकि इनकी विक्ट्री मानी जाए। जब ये रिज़ाइन करेंगे तभी तो इनकी विक्ट्री मानी जाएगी। नेपाल पॉलिटिकल क्लास हैज़ बीन, ये जो नेपाल की पॉलिटिकल क्लास है ना, पॉलिटिकल लोग हैं, ग्रुप हैं, ये जो भी कोट अप, ये जो मोर ऑफन देन नोट है ना, इसका मतलब समझ लो यूजुअली, अक्सर, ज़्यादातर, मोर ऑफन देन नोट, मतलब नोट से ज़्यादा, जैसे यूँ कहते हैं राम फास्टर देन शाम, तो वह नोट से ज़्यादा, ज़्यादातर नोट नहीं होता, मतलब ज़्यादातर ये यूजुअली होता है। यूजुअली कभी ऐसा नहीं हो कि नहीं हुआ, यूजुअली यही होता है कि ये कोटअप हो जाते हैं। कोटअप का मतलब सिंपल यहाँ पर क्या है, इन्वॉल्व रहते हैं, मतलब इसी में फंसे रहते हैं, इन पॉलिटिकल टग्स ऑफ वॉर। टग का मतलब क्या होता है, खींचना, जैसे रस्सी है, ऐसे कुछ जने यहाँ हैं, 10 एक जने यहाँ खींचे जा रहे हैं रस्सी को, यही होता रहता है इनमें अक्सर, ठीक है। कभी सरकार बन ही नहीं पाती है ढंग से। द कोर्टम इन पॉलिटिकल टग्स ऑफ वार विद फ्रीक्वेंट चेंजेस, इसमें लगातार रेगुलर चेंजेस होते रहते हैं, रिजाइम्स में, शासन में, गवर्नमेंट में। इसके बावजूद पीपल, डिस्पाइट द पीपल रिपोजिंग, ये सब होता रहता है किसके बावजूद, जबकि पीपल इन पे फेथ रखते हैं, वहाँ के लोग, रिपोज देयर फेथ का मतलब हैव फेथ, भरोसा होता है, तभी इनको वोट दिया जाता है। इन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन की, ये डेमोक्रेसी हो। पहले तो पता है आपको, यहाँ राजा था, ठीक है, मोनार्की थी। मोनार्की का मतलब क्या है, रूल ऑफ किंग या क्वीन, ठीक है। पहले तो राजा का था, अब डेमोक्रेसी आई है। लोग, जबकि लोगों का इतना भरोसा करने के बावजूद इनमें चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। डिस्पाइट द पीपल रिपोजिंग देयर फेथ इन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन थ्रू टू जन आंदोलन, इन्होंने, लोगों ने हमेशा एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन स्थापित करने की कोशिश की है, जिसमें 2 जन आंदोलन के थ्रू। पहला तो क्या हुआ वहाँ, रिमूविंग एब्सोल्यूट मोनार्की, पहले तो कंप्लीट मोनार्की हटा दी, राजा का जो भी राज था कंप्लीट। और दूसरा, इनेबल अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक, और वहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया। इनेबल का मतलब सिंपल है, अलो किया गया, परमिट किया गया, लाया गया, ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशन। 2 आंदोलन चले वहाँ की, पहले तो राजा को हटाओ और फिर कॉन्स्टिट्यूशन लाओ। एटलीस्ट नाउ, कम से कम अब, व्हेन नेपाल फेसिस द ऑनस्लॉट ऑफ द नोवल कोरोना वायरस, ऑनस्लॉट वर्ड बहुत यूज़ हो रहा है, नोट कर लीजिए, डिस्ट्रक्टिव अटैक, ठीक है। स्कॉर्च वर्ड भी बहुत यूज़ होता है, डिफ़िकल्टी, ठीक है। ये जो ऑनस्लॉट है कि मतलब ये जो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव अटैक चल रहा है, ठीक है, इसे समझिए इसे। ये जो वैन तो कह रहे हैं एटलीस्ट नाउ, कम से कम अब जब नेपाल फेस कर रहेगा, क्या कर रहा है फेस, ये जो नोवल कोरोना वायरस का ये जो अटैक है, डिस्ट्रक्टिव अटैक है, इसे फेस कर रहा है। द पॉलिटी का मतलब रिलेटेड टू, पॉलिटी का मतलब सिंपल इतना सही है, पॉलिटिकली अरेंज सोसाइटी, जहाँ पे डेमोक्रेसी है, पॉलिटिक्स है। तो कह रहे हैं द पॉलिटी मस्ट राइज टू द ओकेशन। मस्ट राइज टू द ओकेशन का मतलब होता है, यूँ समझिए कि आप अच्छा कर रहे हो कुछ, मतलब बेटर देन यूजुअल, प्रेफर करना चाहिए कुछ अच्छा करने की, जो चला आ रहा है उसे छोड़ो, कुछ अच्छा करो। पॉलिटी मस्ट राइज टू द ओकेशन, मतलब फ़ायदा उठाना चाहिए इस ओकेशन का, मतलब जो भी तुम्हारे को सरकार बन रही है, डेमोक्रेसी है, कुछ अच्छा करके दिखाओ। राइज टू द ओकेशन का मतलब यही है, बेटर देन यूजुअल, ठीक है, जो अच्छा करो। एंड वर्क टुवार्ड्स, और किसकी तरफ काम करो, एक अल्टरनेटिव स्टेबल रिजाइम हो सके, एक अल्टरनेटिव, ये तो गए पीएम, तो एक अल्टरनेटिव स्टेबल शासन हो सके गवर्नमेंट का, ताकि सरकार चल सके और कोरोना से भी लड़ा जा सके, ठीक है। ये मस्ट राइज टू द ओकेजन नोट कर लेना, बार बार पूछ सकते हैं ईडीएम में, इसका मतलब होता है अच्छा करना, बेटर देन यूजुअल, ठीक है। तो ये था हमारा आज का एटोल बच्चों, ठीक है, थैंक यू।